पाठ 14 तैमूर की हार। प्रस्तावना। बलकरण की देशभक्ति, निडरता, साहस और ओजस्वी शब्दों ने इस एकांकी को और रोचक एवं जीवंत बना दिया है। अपने जन्म दिवस पर रक्त चंदन का तिलक लगाकर बलकरण ने अपनी माता कल्याणी और भारत माता को कृतार्थ कर दिया। पात्र: तैमूर, आक्रमणकारी शासक। अली बेग, तैमूर के सिपाही। मुबारक, तैमूर के सिपाही। 3 ग्रामीण: जफर अली, तैमूर का सरदार। कल्याणी, एक ग्रामीण स्त्री। बलकरण, कल्याणी का पुत्र। कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है। अब मत जाना तुम दूर, उठ रही है पश्चिमी धूल, उठ रही है पश्चिमी धूल। बलकरण, चाकू तेज करते हुए, ये तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पारसाल हुई थी? चाकू रोक देता है। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हुआ। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। बलकरण, इसलिए तू गाना गा रही थी, फिर चाकू तेज करता है। माँ, कैसा है ये गाना? कल्याणी, डर का गाना है। अब तो वह जमाना बीत गया। बहुत बरस हुए जब महमूद गजनबी आया था। बलकरण, अच्छा। कल्याणी, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। देख, उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भरा जाए, खीर बनने में देर ही कितनी लगती है। बलकरण, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सूरज चढ़ाया अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। बलकरण, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण का शीघ्रता से प्रस्थान। कल्याणी बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है। संतोष से, बलकरण मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। पहला ग्रामीण घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वो तैमूर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वो लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण, नेपथ्य में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी? वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज, चीख और पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तल घर में ही चलो। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण? कल्याणी घबराहट से, मैं दूध लेने गया है, सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है। वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं। तुम तल घर में छिप जाओ। 3 सिपाही घर में घुस आते हैं। उनके हाथों में तलवार है। वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। जफर, कोई नहीं, कम वक्त सब भाग गए। मुबारक, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा रहा है। मुबारक, देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है।
सरदार ये है। मुबारक। अली बेग के पास आकर, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह छूकर बिल्कुल ताजी गरम। जफर। हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, लो। तुम लोग भी तो भूखे होगे। मुबारक। सरदार नौश फरमाए। जफर। मैं खाऊंगा, लो तुम लो। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से तीव्र आवाज में, चुप रहो कम वक्तों। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरे। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? जफर। बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक। हम लोग अली जहां की माफी के ख्वास्तगार हैं, माफी अता फरमाई जाए। तैमूर, हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो हुक्म उदूली की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम? जफर। जफर अली। तैमूर, जफर अली, आज शाम को तुम्हारी सजा तजवीज की जाएगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? जफर। बुलंद इकबाल का हुक्म। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से, जाओ। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए बलकरण पुकारते हुए, माँ, माँ, मैं ये दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, ये सब क्या है? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकारते हुए, माँ, माँ। कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कम बखत, अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो। लेकिन ठहर, वह दूध धरला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरण ये दूध, ये मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर, साफ जबान में बात कर, जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। बलकरण से छीनकर जोर से अट्टहास करता है। अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं। अब तुझे इस तलवार से काट दूं। बलकरण हिचकते हुए, क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख हासिल कर। बलकरण मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। तैमूर, हो, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट लेता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा, मेरी तलवार? बलकरण तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ। तैमूर दोहराकर, सामने आओ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी। बच्चे, इधर ला। बलकरण जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तैमूर, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। ये रही मेरी तलवार। बलकरण छीन ली, लेकिन ये बहादुरी नहीं। मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्टहास करता है। बलकरण हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है। देखो ये कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। उंगली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बलकरण मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरण तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी न किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक धब्बा नहीं था। बलकरण आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अब अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरण
उसके जाने की दिशा में देखता हुआ तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश वह बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी बेटा बेटा बलकरण सिसकने लगती है। बलकरण ए माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं? गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, चीख कर ये खून। बलकरण उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। कल्याणी घबरा कर तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकरण उसकी कुछ चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरण नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था, लंगड़ाकर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी आश्चर्य से प्रसन्नता से वाह, तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरण मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर हाँ, लंगड़ा कभी ना बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गयी। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण अपने आशीर्वाद भर दे दे माँ। और कल्याणी और क्या? बलकरण और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी धन्य हो मेरे लाल, हृदय से लगाती है। घर घर में ऐसे लाल हो। पर्दा गिरता है। डॉक्टर राजकुमार